पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात। पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात, तवानाई के मंसूबों, मौसमियाती तब्दीली के असरात और खित्ते की इक्तिसादी तरक्की पर तफसीली बातचीत। वजीर आजम शहबाज शरीफ का अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत बढ़ाने पर जोर। IT और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी की दावत। कहा, अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत अच्छी रही। पाकिस्तान एक बड़ी उभरती हुई तिजारती मंडी है। अमरीकी सदर ने कहा, दुनिया दहशतगर्दी के खात्मे में पाकिस्तान की कोशिशों को तस्लीम करती है। अमरीका पाकिस्तानी मईशत के इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करेगा। वजीर आजम और सदर ट्रंप की मुलाकात 1 घंटा 20 मिनट जारी रही। अमरीकी नायब सदर और वजीर खारिजा भी मुलाकात में मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सदर ट्रंप को अमन का अलंबरदार करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की सदर ट्रंप से मुलाकात गर्मजोशी और खुशगवार माहौल में हुई। अलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर ट्रंप दुनिया भर में तनाज़ात के खात्मे के लिए मुखलिसाना कोशिशों में मसरूफ़ हैं। जुर्रतमंदाना, दलेराना और फैसलाकुन क़यादत को सराहा। सदर ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जगबंदी में सहूलत फराहम की। जनूबी एशिया में बड़ी तबाही को टालने में मदद फराहम की। शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमाओं को मदऊ करने के ट्रंप के इक़दाम की तारीफ। गजा में जंग के फौरी खात्मे के लिए सदर ट्रंप की कोशिशों की तारीफ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान टैरिफ इंतजामात पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का इंसदाद दहशतगर्दी ताउन समेत इलाकाई सलामती पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की अवामी तौसीक पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस में ताउन को मजीद बढ़ाने की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने सदर ट्रंप को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी। की सदर की वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ। मुलाकात से कबल व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम रहनुमा और शानदार शख्सियात हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वाशिंगटन से न्यूयॉर्क आमद। आज जनरल असम्बली इजलास से खिताब में पाक भारत कशीदगी, मसला कश्मीर और फ़लस्तीन पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन और पाकिस्तान को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से दुनिया को आगाह करेंगे। मुस्लिम ममालिक का जनरल असम्बली में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के बायकॉट का फैसला। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक मुस्लिम ममालिक नेतन्याहू के अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब का बायकॉट करेंगे। मुस्लिम ममालिक के मंदूब असम्बली हॉल से उठकर चले जाएंगे। नेतन्याहू ने ग्रेटर इसराइल मंसूबे की बात की थी, जिसे मुस्लिम ममालिक के रहनुमाओं ने अरब ममालिक की सलामती और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए खतरा करार दिया था। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। स्टॉक मार्केट ने पहली बार 1,62,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर ली। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 2800 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का तारीखी सतह अबूर करने पर इजहार मुसर्रत। कहा, कारोबारी बरादरी और हुकूमती मेहनत से स्टॉक एक्सचेंज में बुलंदियों की नई तारीख रकम हो रही है। मुल्क मुआशी इस्तेहकाम के बाद मुआशी तरक्की की जानिब गामजन है। दो 2025 कामयाबियों से भरपूर साल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्विटर पर बयान। कहा, 2025 में भारत पर फतह। पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदा हुआ। रवा साल पाक अमरीका ताल्लुकात में बेमिसाल पेशरफ्त हुई। हाइब्रिड निज़ाम की पार्टनरशिप कामयाबियों का तसलसल है। IMF का FBR से कोर्ट केसेस जल्द निपटाने का मुतालबा। सुपर टैक्स केसेस क्लियर होने पर 200 अरब रुपए रिकवरी के लिए पुरुमीद। रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए प्लान में इन्फोर्समेंट इकदाम और सुपर टैक्स केसेस का फैसला शामिल। वफ्द को सैलाब के बायस 60 अरब रुपए टैक्स नुकसानात के इब्तदाई तखमीने बारे आगाह किया गया। पाकिस्तान और चीन आहनी भाई और एतमाद के रिश्ते में बंधे हैं। CPEC फेज 2 अवाम और नौजवानों पर मबनी तरक्की का नया दौर होगा।
पाकिस्तानी बरामदात को चीन की मंडियों तक आसियान ममालिक जैसी रसाई दी जाए। खुजरा, तुरखम और गवादर में बॉर्डर मार्केट से तिजारत में इजाफा होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का बीजिंग में JCC के इजलास में खिताब। कराची और इस्लामाबाद में बरामदात पर मबनी खुसूसी इक्तसादी जोन्स कायम करने की तजवीज़। सरकारी और निजी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के लिए एडमिशन पॉलिसी की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत महकमा सेहत से मुतालिक खुसूसी इजलास। पंजाब के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए MD कैट पास करना जरूरी करार। ओवरसीज पाकिस्तानी के बच्चों के लिए MD कैट की फीस $10,000 मुकर्रर करने का फैसला। प्राइवेट अस्पतालों में पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग के बाद लाजमी सर्विस की बाहमी तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज का साहिवाल में पहली कामयाब एंजियोप्लास्टी पर इजहार मुसरत। मियो अस्पताल कॉपलेशन सेंटर में मरीजों के इलाज के लिए शफाफ तरीक़ाकार वज़ा करने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इदारों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मंजूरी दे दी। कहा, पंजाब के हर अस्पताल में गरीब मरीज को इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। बलोचिस्तान के इलाके चागी में हथियार डालने वाले फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्द जहांजेब के एतराफी बयान में होशरुबा इंकशाफात। कहा, गुज़श्ता 2 साल से तंजीम के साथ हूँ। बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और बलोच यकजहती कमेटी जैसी तंजीमों का किरदार गुमराहकुन है। ये तंजीमें नौजवानों को लड़ाने का बायस बन रही हैं। करीबी साथियों के मरने के बाद एहसास हुआ मसले का हल लड़ाई झगड़े में नहीं। दिफाए माहिरीन का कहना है कि बलोच यकजहती कमेटी और दीगर तंजीमें नौजवानों को वरगला कर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश को शिकस्त देकर एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। पाकिस्तान और भारत पहली बार एशिया कप फाइनल में इतवार को टकराएंगे। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रन से हराया। 136 रन के ताक़ुब में बांग्लादेश की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बना सकी। बांग्लादेश की जानिब से शमीम हुसैन 30 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान की जानिब से शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने 3-3 विकेटें हासिल की। शाहीन शाह अफरीदी प्लेयर ऑफ द मैच करार। ग्रुप मैच में गन सेलिब्रेशन और तैयारे गिराने का इशारा करने का मामला। भारतीय बोर्ड की शिकायत पर हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान की आज पेशी। दोनों खिलाड़ी ICC मैच रेफरी रिची रिचर्डसन की समाअत में शरीक होंगे। भारतीय रहनुमा शशि थरूर की एशिया कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ ना मिलाने के फैसले पर तनकीद। कहा, खेल में स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए। जब मैच खेलने पर राजी हैं तो खेल की रूह के मुताबिक खेलना चाहिए। अगरचे जज्बात और तनाव फितरी हैं, लेकिन खेल को सियासत या जंग से अलग रखना ज़रूरी है। थरूर ने तारीखी हवाला दिया कि 1999 की कारगिल जंग के दौरान भी भारत और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। पंजाब के लिए स्मॉग मैनेजमेंट प्लान तैयार। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदा स्मॉग स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। पंजाब के पहले फजाई आलूगी का मयार बताने वाले जदीद निज़ाम की नफाज की मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर स्मॉग के खात्मे के लिए 12 ड्रोन स्क्वाड्स और 8 ई स्क्वाड्स ने काम शुरू कर दिया। पंजाब हुकूमत ने सूबे में मोटरवेज के अतराफ के 3 किलोमीटर इलाके को स्मॉग फ्री रखने की मनसूबाबंदी कर ली। पंजाब में स्मॉग की निशानदही के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला। काबीना में रद्दोबदल का इम्कान। इस्माइल राहू को काबीना में शामिल करने का फैसला। सईद गनी से बल्दियात, नासिर हुसैन शाह से मनसूबाबंदी का कलमदान वापस लेने का इम्कान। सईद गनी को महकमा लेबर, नासिर हुसैन शाह को महकमा बल्दियात का कलमदान मिलने की तवक्को। जाम खान शोरू को महकमा मनसूबाबंदी की इजाफी जिम्मेदारी मिलेगी। जलसे से या उसके जो है जुलूसों से या एहतजाजों से उनके बानी चेयरमैन ने आज़ाद नहीं होना। उन्होंने अदालतों के ज़रिए जो है
आज़ाद होना है तो अदालतों से रजू करें और 27 तारीख के जलसों कामयाब एक सरकारी प्रोग्राम होगा। अब देखते हैं, हमें चाहिए कि हमारे CM साहब आएँ, सूबाई असम्बली में एक पॉलिसी स्टेटमेंट दें अपने सूबे के अमन अमान के हवाले से, कि वो बताएं कि वो रियासत के साथ खड़े हैं, कि वो मिलिटेंट्स के साथ खड़े हैं। जलसे या एहतजाज से बानी ने रिहा नहीं होना, रिहाई अदालतों से होनी है, वहां रुजू करें। PTI का 27 सितंबर का जलसा सरकारी प्रोग्राम होगा। पेशावर के जलसे में सरकारी मशीनरी इस्तेमाल होनी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला अली मिन गंडापुर अपनी पॉलिसी वाज़े कर दें, बताएं वो रियासती इदारों के साथ हैं या इंतहा पसंदों के।